दोस्तों, शक्ति पावर यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही इंसान की आंखों में चमक और दिल में डर दोनों आ जाते हैं, क्योंकि शक्ति ही वह ताकत है जो किसी इंसान को राजा बना देती है और वही शक्ति उसे कैद में भी डाल सकती है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की। यह किताब हमें बताती है कैसे इंसान अपने जीवन में शक्ति प्राप्त कर सकता है, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकता है और कैसे उससे बच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शक्ति के रहस्यमयी 48 नियम। एक बार की बात है, फ्रांस के राजा लुई 14वें के दरबार में एक मंत्री था, निकोलस फ्यूकेट। वह बहुत बुद्धिमान था और अपनी पहचान बनाने के लिए उसने एक भव्य पार्टी दी। राजा ने देखा कि लोग मंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उसकी शान देख रहे हैं। राजा को लगा, ये आदमी तो मुझसे भी बड़ा बनना चाहता है। और नतीजा, अगले ही दिन फूकेट को जेल भेज दिया गया। सीख क्या है? कभी भी अपने बॉस या गुरु से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। उन्हें हमेशा बड़ा दिखाओ, वरना उनकी जलन तुम्हें तबाह कर सकती है। दोस्तों पर भरोसा करना आसान है, लेकिन यही आसान चीज कई बार धोखे का कारण बनती है। दोस्त अक्सर हकदारी से पेश आते हैं और मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। लेकिन दुश्मन को जब तुम मौका दोगे तो वो खुद को साबित करने के लिए ज्यादा ईमानदारी से काम करेगा। इसलिए किताब कहती है, ज्यादा भरोसा दोस्तों पर मत करो। दुश्मनों को अपने साथ जोड़ो, वो ज्यादा वफादार निकलेंगे। कभी भी दुनिया को मत बताओ कि तुम्हारा असली प्लान क्या है। अगर लोग जान गए कि तुम क्या चाहते हो तो वो तुम्हें रोकने लगेंगे। अपनी सोच छुपाओ, लोगों को गलत दिशा दो ताकि वो कभी तुम्हारा असली इरादा समझ ही ना पाए। यही ताकत है रहस्य में। राजनीति, व्यापार, रिश्ते, हर जगह वही लोग जीतते हैं जो कम बोलते हैं, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला खुद को एक्सपोज करता है। ज्यादा बोलना अपनी कमजोरी खोलना, कम बोलना और रहस्य बनाए रखना शक्ति उन्हीं के पास होती है जो चुप रहना जानते हैं। इतिहास में देखो, सिकंदर महान, नेपोलियन, गांधी, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना नहीं बल्कि उनका नाम और इज्जत थी। एक बार अगर नाम खराब हो जाए तो ताकत छिन जाती है। इसलिए किताब कहती है, अपनी रेप्यूटेशन की हर कीमत पर रक्षा करो। अगर तुम भीड़ में खो गए तो तुम मर चुके हो। लोग उसी को याद रखते हैं जो अलग दिखता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन ध्यान तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। हमेशा खुद को इस तरह पेश करो कि लोग तुम्हें नोटिस करें। महान नेता वही है जो खुद सब काम नहीं करता, वो दूसरों से काम करवाता है, लेकिन सफलता का श्रेय वो खुद लेता है। यही वजह है कि कई राजा और बिजनेस टाइकून इतने बड़े बने। अगर तुम बार बार दूसरों के पीछे भागते हो तो तुम्हारी वैल्यू घटती है, लेकिन जब लोग तुम्हारे पास आते हैं तो ताकत तुम्हारे हाथ में होती है। हमेशा ऐसा माहौल बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पास आए। बहस करने से कोई कभी नहीं जीतता, क्योंकि बहस में सामने वाला और जिद्दी बन जाता है। लेकिन अगर तुम अपने काम और नतीजों से दिखाओगे तो सामने वाला खुद मान जाएगा। काम आज बहस से ज्यादा ताकतवर हथियार। नकारात्मक लोग, दुखी लोग, उनकी बदकिस्मती संक्रामक होती है। अगर तुम उनके साथ रहोगे तो उनकी नकारात्मकता तुम्हें भी निगल जाएगी। हमेशा खुश, सफल और पॉजिटिव लोगों का साथ चुनो। दोस्तों, ये थे पहले 10 नियम। ये सिर्फ शुरुआत है। आगे के नियम और भी गहरे हैं और हमें शक्ति की दुनिया में और गहराई तक ले जाएंगे। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने शक्ति के पहले 10 नियम सुने। हमने जाना कि कैसे अपने गुरु से ज्यादा न चमकना, कैसे दुश्मनों का इस्तेमाल करना और कैसे कम बोलकर शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, जहां शक्ति के और गहरे रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर लोग तुमसे स्वतंत्र हो जाएं, तो वो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर उनकी सफलता, उनकी खुशी, उनका भविष्य तुम पर टिका हो तो वो कभी तुम्हें छोड़ नहीं पाएंगे। शक्ति बनाए रखने का सबसे बड़ा तरीका यही है,
लोगों को इस तरह तैयार करो कि वो तुम्हारे बिना कुछ न कर सकें। हर किसी पर चाले मत चलो। कभी कभी छोटे छोटे उपहार, थोड़ी सी ईमानदारी सामने वाले का विश्वास जीत लेती है। लेकिन याद रखो, यह ईमानदारी असली नहीं, बल्कि एक रणनीति है, ताकि सामने वाला अपनी रक्षा ढीली कर दे और तुम जीत सको। अगर तुम किसी से मदद चाहते हो तो उसकी इंसानियत पर मत खेलो। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी मुसीबत में हो, लेकिन अगर तुम उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी मदद करने से उनका फायदा है, तब वो हर हाल में तुम्हारी मदद करेंगे। शक्ति पाने के लिए जानकारी ही असली हथियार है। तुम्हें हर समय यह जानना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। इसलिए सामने से दोस्ती दिखाओ, लेकिन अंदर से उनकी जासूसी करो। जानकारी रखने वाला इंसान ही असली ताकतवर होता है। अगर तुम दुश्मन को थोड़ा छोड़ दोगे तो वो फिर से उठ खड़ा होगा। जैसे सांप को आधा मारना खतरनाक है, इसलिए किताब कहती है, दुश्मन को इतना दबाओ कि वह कभी वापसी न कर सके। अगर तुम हर जगह और हर समय मौजूद रहोगे तो लोग तुम्हारी अहमियत भूल जाएंगे। लेकिन जब तुम कभी कभी गायब हो जाओ तो लोग तुम्हें और याद करेंगे। अनुपस्थिति, एब्सेंस से तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। अगर तुम्हारे काम रहस्यमय हों तो लोग तुम्हें और गंभीरता से लेंगे। हमेशा थोड़ा सा राज अपने साथ रखो। कई राजा और तानाशाह अपनी सुरक्षा के लिए किलों में छिप गए, लेकिन असल में इसने उन्हें कमजोर कर दिया। अकेले रहना खतरनाक है। लोगों के बीच रहो, तभी तुम हालात को कंट्रोल कर पाओगे। हर इंसान अलग होता है। कुछ लोग सीधे होते हैं, लेकिन कुछ बहुत चालाक। अगर तुम गलत आदमी से टकरा गए तो सब खत्म। इसलिए समझदारी से तय करो कि किससे लड़ना है और किससे नहीं। कि दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जो किसी एक के साथ बंधा नहीं है। अगर तुम न्यूट्रल हो तो हर कोई तुम्हें जीतना चाहता है। खुद को कभी पूरी तरह किसी पक्ष में मत डालो। स्वतंत्र रहो, तभी असली ताकत तुम्हारे पास होगी। दोस्तों, ये थे शक्ति के अगले 10 नियम, लॉ 11 से 20 तक। अब हम शक्ति के और भी गहरे रहस्यों की ओर बढ़ेंगे, जहां साजिशें और रणनीतियां और खतरनाक हो जाती हैं। दोस्तों, अब तक हमने 20 कानून सुने। हमने सीखा कैसे लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाया जाए, कैसे रहस्यमय बने रहें और कैसे किसी गलत व्यक्ति से पंगा लेने से बचा जाए। अब आइए बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, जहां शक्ति और राजनीति की चालें और भी गहरी हो जाती हैं। अगर लोग सोचते हैं कि तुम उनसे ज्यादा चालाक हो तो वो सावधान हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम मासूम और भोले बनने का नाटक करो तो लोग ढीले पड़ जाते हैं। खुद को कमजोर दिखाकर असल में तुम ताकतवर बन जाते हो। जब दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो सीधे टकराना बेवकूफी है। ऐसे में सबसे अच्छा हथियार है आत्मसमर्पण, सरेंडर। थोड़ा झुको ताकि सही समय पर पलटवार कर सको। यह हार नहीं, बल्कि भविष्य की जीत की तैयारी है। अगर तुम अपनी ऊर्जा हर जगह खर्च करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर पूरी ताकत एक ही जगह लगाओगे तो नतीजे चमत्कारिक होंगे। यही नियम कहता है, अपनी ऊर्जा और ताकत को केंद्रित करो। राजाओं, नेताओं और बॉस की दुनिया में वही टिकता है जो दरबारी की तरह खेलना जानता है। मतलब चापलूसी, कला, आकर्षण और रणनीति। हमेशा ऐसा बर्ताव करो कि शक्तिशाली लोग तुम्हें पसंद करें और तुम्हें अपने पास रखें। अगर तुम हमेशा वैसे ही रहोगे तो लोग तुमसे बोर हो जाएंगे, लेकिन जब तुम बार बार अपनी छवि बदलते रहोगे तो लोग तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करेंगे। खुद को नया बनाना ही शक्ति बनाए रखने का तरीका है। शक्ति की दुनिया गंदी होती है, लेकिन तुम्हारी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। गलत काम दूसरों से करवाओ ताकि तुम्हारा नाम हमेशा उजला रहे। लोग वही नेता मानते हैं जिसकी छवि बेदाग हो। लोगों को हमेशा किसी न किसी विश्वास और भरोसे की जरूरत होती है। इतिहास के बड़े नेता और धार्मिक गुरु इसी कमजोरी का फायदा उठाते रहे हैं। लोगों को सपना दो, भरोसा दो, और वो तुम्हें आंख बंद करके फॉलो करेंगे। डरते डरते उठाया गया कदम हमेशा विफल होता है,
लेकिन साहसी कदम लोगों को प्रभावित करता है। चाहे कुछ भी करो, आत्मविश्वास के साथ करो। कई बार लोग बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं, लेकिन असली ताकतवर वही है जो शुरुआत से अंत तक सोचकर चलता है। हमेशा हर चीज का अंतिम नतीजा सोचो और फिर कदम उठाओ। अगर तुम अपनी मेहनत सबको दिखाओगे तो लोग सोचेंगे कि तुम्हारी सफलता बस मेहनत का नतीजा है। लेकिन अगर तुम अपनी उपलब्धियों को आसान और नेचुरल दिखाओगे तो लोग तुम्हें जीनियस मानेंगे। मेहनत छुपाओ, नतीजे दिखाओ। दोस्तों, ये थे शक्ति के 10 और रहस्य, लॉ 21 से 30 तक। अब हम पहुंच रहे हैं किताब के और भी खतरनाक हिस्सों की ओर, जहां खेल और भी बड़ा और रणनीतियां और भी चालाक हो जाती हैं। दोस्तों, अब तक हमने 30 कानून सुने। हमने जाना कैसे भोलेपन का नाटक करके दूसरों को मूर्ख बनाया जाए, कैसे साहस से कदम उठाया जाए और कैसे अपनी मेहनत छुपाकर खुद को जीनियस साबित किया जाए। अब हम बढ़ते हैं अगले 10 नियमों की ओर, जहां शक्ति का खेल और भी रोमांचक हो जाता है। शक्ति का खेल तभी जीता जाता है जब सामने वाले को लगता है कि उसके पास विकल्प हैं, लेकिन असल में सभी विकल्प तुम्हारे ही सेट किए हुए हों। दूसरों को आजादी का भ्रम दो, लेकिन असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रखो। लोग हकीकत से भागते हैं और सपनों पर जीते हैं, इसलिए उन्हें वही दो जो उनकी कल्पना है। इंसान सच्चाई नहीं, बल्कि अपने सपनों को मानना चाहता है। इसी कमजोरी पर खेलो। हर इंसान के भीतर एक बटन होता है, एक कमजोरी। कोई लालची होता है, कोई डरपोक, कोई सम्मान का भूखा। अगर तुम ये कमजोरी पहचान गए तो उस इंसान को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। लोग उसी का सम्मान करते हैं जो खुद को ऊंचा दिखाता है। अगर तुम खुद को छोटा मानोगे तो कोई तुम्हें नहीं मानेगा। शाही अंदाज में जियो। लोगों को यकीन दिलाओ कि तुम खास हो। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम जल्दीबाजी करोगे तो हार जाओगे, अगर देर करोगे तो मौका चला जाएगा। ताकतवर वही है जो सही समय पर सही कदम उठाए। अगर तुम किसी चीज को पा नहीं सकते और उस पर गुस्सा दिखाओगे तो लोग समझ जाएंगे कि तुम कमजोर हो। लेकिन अगर तुम उसे नजरअंदाज कर दो तो तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर तुम एक बड़ा शो, एक बड़ा प्रदर्शन कर दो तो लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। इतिहास के सारे महान नेता, कलाकार और राजा यही करते आए हैं। भीड़ से अलग सोचना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम सबके सामने अलग व्यवहार करोगे तो लोग तुम्हें नफरत से देखेंगे। अपने विचार अपने पास रखो, लेकिन दिखावा भीड़ जैसा करो। कभी कभी लोगों को गुस्सा दिलाना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। जब लोग अपना आपा खो देते हैं तो वे गलतियां करने लगते हैं। दुश्मन को गुस्सा दिलाओ और फिर मौके का फायदा उठाओ। मुफ्त चीजें अक्सर जाल होती हैं। अगर तुम मुफ्त का फायदा उठाते हो तो लोग तुम्हें सस्ता समझेंगे। हमेशा कीमत चुकाओ, क्योंकि वही तुम्हें ताकतवर और आत्मनिर्भर बनाता है।